तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा देने वाले हमारे महान आज़ादी के नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में एक इमेज बनेगी, जिसमें एक शख्स आंखों पर गोल चश्मा लगाए, फौज की वर्दी पहने, लोगों को आज़ादी के लिए लड़ने का जोश जगा रहा होगा। लेकिन इन्हीं सुभाष चंद्र बोस की लाइफ का एक ऐसा पहलू भी है जिससे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। ये पहलू है उनके प्रेम का पहलू, उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ, जो सालों तक एक सीक्रेट रहा। उनके बेहद खास लोगों को भी उनकी प्रेम कहानी के बारे में पता नहीं था। यही नहीं, सुभाष बाबू की ये कहानी इतनी सीक्रेट थी कि उनकी प्रेमिका, जो बाद में उनकी पत्नी भी बनी, वो भारत में कभी नहीं रही। यहाँ तक कि उन्होंने कभी भी सुभाष चंद्र बोस से अपने रिश्ते को सार्वजनिक नहीं किया, पब्लिक नहीं किया। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सुभाष चंद्र बोस की लाइफ से जुड़ा ये पहलू। कौन थी नेताजी की वाइफ, कैसे हुई थी उनकी पहली मुलाकात और क्यों वो कभी भी भारत में नहीं रही। ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखना होगा, तो इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। तुम पहली महिला हो जिससे मैंने प्यार किया। भगवान से यही चाहूंगा कि तुम मेरे जीवन की आखिरी स्त्री भी रहो। साल 1934 में ये लाइन सुभाष चंद्र बोस ने एक लेटर में लिखी थी, उस लड़की के लिए जिसके साथ वो अपना जीवन बिताने वाले थे। इसी साल उनकी मुलाकात इस लड़की से भी होने वाली थी। सविनय आंदोलन के दौरान सुभाष बाबू को जेल में डाल दिया गया। यहाँ उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी बिगड़ती तबीयत को देखकर अंग्रेज सरकार उन्हें इलाज के लिए यूरोप भेजने पर मान गई। फिर सुभाष बाबू अपने खर्चे पर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना गए। यहाँ उन्होंने तय किया कि वो यूरोप में रहने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को आज़ादी की लड़ाई के लिए एकजुट करेंगे। इसी दौरान एक यूरोपियन पब्लिशर ने उन्हें द इंडियन स्ट्रगल नाम से बुक लिखने को कहा। सुभाष बाबू को इस काम के लिए एक हेल्पर की जरूरत महसूस हुई, जो अंग्रेजी भी जानता हो और जिसे टाइपिंग भी आती हो। इसके लिए उन्हें 2 लोगों का रेफरेंस दिया गया। दोनों के इंटरव्यू के बाद दूसरे कैंडिडेट को नौकरी दी गई। ये एक 24 साल की खूबसूरत ऑस्ट्रियाई लड़की थी। इसी साल जून से इस लड़की ने बोस के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस लड़की का नाम था एमिली शेंकल। यही वो लड़की थी जो सुभाष बाबू की लाइफ में एक अलग मोड़ लाने वाली थी। उस वक्त सुभाष बाबू की उम्र थी 37 साल। वो पूरी तरह से देश की आज़ादी के काम में लगे हुए थे। इसी बीच एमिली ने उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। सुभाष बाबू को इससे पहले कई लड़कियों से शादी के ऑफर आए थे, लेकिन उन्हें किसी में भी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन सुभाष बाबू को एमिली में कुछ अलग दिखा। नेताजी के भाई शरद बोस के पोते सुगत बोस ने सुभाष बाबू पर एक किताब लिखी है, हिज मैजेस्टी अपोनेंट सुभाष चंद्र बोस एंड इंडियाज स्ट्रगल अगेंस्ट एम्पायर। इसमें उन्होंने एमिली के हवाले से लिखा है, प्यार की पहल सुभाष चंद्र बोस की ओर से हुई थी और धीरे धीरे हमारे रिश्ते रोमांटिक होते गए। 1934 के मध्य से लेकर मार्च 1936 के बीच ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया में रहने के दौरान हमारे रिश्ते मधुर होते गए। हालांकि एमिली का परिवार नहीं चाहता था कि उनकी बेटी किसी भारतीय के यहाँ पर काम करे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस से मिलने के बाद वो उनकी पर्सनैलिटी के फैन हो गए। फिर सुभाष और एमिली के बीच का ये प्रेम संबंध और भी प्रगाढ़ होता गया और वो एक दूसरे को खत भी लिखने लगे। एमिली उन्हें मिस्टर बोस लिखती थी और सुभाष बाबू लिखते थे मिस शेंकल या पर्ल शेंकल। इस दौरान के पत्र में सुभाष बाबू ने वो चिट्ठी भी लिखी थी जिसका जिक्र मैंने अभी कुछ देर पहले किया था। हालांकि उस दौर में लेटर्स को सीक्रेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज से मदद मांगना यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बगावत करना था। और इसीलिए सुभाष बाबू और एमिली बहुत ज़्यादा सावधानी से अपने लेटर्स एक्सचेंज करते थे। इन लेटर्स में दोनों की अपनी चिंताएं भी होती थी कि आगे उनकी इस प्रेम कहानी का क्या होगा। ऐसे ही एक लेटर में सुभाष बाबू ने एमिली को लिखा था कि मुझे नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होगा। हो सकता है पूरा जीवन जेल में बिताना पड़े, मुझे गोली मार दी जाए या मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। हो सकता है मैं तुम्हें कभी ना देख पाऊं, हो सकता है कि कभी पत्र ना लिख पाऊं, लेकिन भरोसा करो, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, मेरी सोच और मेरे सपनों में रहोगी। अगर हम इस जीवन में नहीं मिले तो अगले जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसी लेटर के अंत में सुभाष ने लिखा है कि मैं तुम्हारे अंदर की औरत को प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्यार करता हूँ। तुम पहली औरत हो जिससे मैंने प्यार किया। इस लेटर के अंत में सुभाष ने इस पत्र को नष्ट करने का अनुरोध भी किया था, लेकिन एमिली ने इस लेटर को नष्ट नहीं किया, बल्कि संभाल कर रख लिया। जाहिर है कि दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्रेम था, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने आज़ादी के आंदोलन को भूले नहीं थे। उनका ध्यान भारत को आज़ादी दिलाने पर था। लेकिन एमिली के साथ भी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। सुभाष दोनों ही रास्ते पर साथ साथ चले। हाँ, ये बात जरूर है कि एमिली को सुभाष के लक्ष्यों के आगे कुछ समझौते जरूर करने पड़े।
26 सितंबर 1937 को दोनों ने ऑस्ट्रिया में एक पसंदीदा रिजॉर्ट में शादी कर ली। ये शादी बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट ढंग से की गई थी, इतनी सीक्रेट कि सुभाष बोस के भतीजे अमीय बोस, जो उस वक्त ऑस्ट्रिया में ही थे, उन्हें भी इसके बारे में काफ़ी बाद में पता चला। रुद्रांशु मुखर्जी इस बारे में कहते हैं कि इसके पीछे की वजह शायद ये रही होगी कि सुभाष बाबू इसका असर अपने राजनीतिक करियर पर नहीं पड़ने देना चाहते होंगे। किसी विदेशी महिला से शादी की बात आने पर उनकी छवि पर असर पड़ सकता था, और ऐसा उन्होंने इसलिए भी कहा होगा क्योंकि 1938 में वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनकी शादी का पता चलने पर कई लोगों को झटका लगा था। कुछ भी हो, दोनों के बीच में गहरा प्रेम था। हालांकि एमिली सुभाष बाबू के व्यक्तित्व के बराबर नहीं ठहरती थी, पर सुभाष उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन देश की आज़ादी की लड़ाई में बिजी नेताजी एमिली को कभी बहुत वक्त नहीं दे पाए। साल 1934 से 1945 के बीच दोनों का साथ महज 12 साल का रहा, और इसमें भी दोनों साथ में 3 साल से भी कम समय तक रह पाए। 29 नवंबर 1942 के दिन एमिली ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया अनीता। यह नाम इटली के क्रांतिकारी गैरीबाल्डी की पत्नी के नाम पर रखा गया था, जो बहुत बहादुर महिला थी। दिसंबर 1942 में सुभाष ने वियना पहुंचकर अपनी बेटी को पहली बार देखा। फिर उन्होंने एक खत लिखकर अपने भाई शरद चंद्र बोस को अपनी पत्नी और अपनी बेटी के होने की खबर दी, और यहाँ से वो निकल गए अपने मिशन पर, आज़ाद हिंद फौज को लेकर अपने देश के लिए लड़ने के लिए। यह उनकी पत्नी से उनकी आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो कभी लौटकर वापस नहीं आ पाए। इधर एमिली ने भी अपने प्रेम को पूरी शिद्दत के साथ निभाया। वो सीक्रेट उन्होंने हमेशा बनाकर रखा, जो उनके प्रेम की शुरुआत से बना रहा। 1996 तक की लंबी जिंदगी जीने वाली एमिली ने एक टेलीग्राफ हाउस में काम करके अपनी जिंदगी बिता दी। अपनी शादी को सीक्रेट रखने के चलते ही वो कभी भी भारत वापस नहीं आई। उनकी बेटी अनीता को उन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, और आज वो जर्मनी की मशहूर इकोनॉमिस्ट हैं। जिस मर्यादा के साथ सुभाष और एमिली का रिश्ता शुरू हुआ था, उसे एमिली ने मरते दम तक निभाया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी सुभाष बाबू के प्रेम की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसी तमाम इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।